नमस्कार मेरे सभी विद्यार्थियों एवं प्यारे दर्शकों। आज एक बार फिर से हम हमारे अटेंशन पॉइंट चैनल के माध्यम से मैं आज आप सबको एक प्रश्न जिसका उत्तर प्रत्येक व्यवसायी एवं प्रत्येक वाणिज्य का विद्यार्थी जानना बहुत ही जरूरी समझता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा प्रश्न यह है कि व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले, मतलब कोई व्यवसायी या कोई व्यापारी अपना व्यापार शुरू करने से पहले, अपना बिजनेस शुरू करने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान में रखता है। लिखा है व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। आइए इनकी आज चर्चा करते हैं। तो हम इन विषय पर या इस प्रश्न पर आपको उत्तर किन्हीं बिंदुओं के माध्यम से या आप कह लीजिए ओनली हेडिंग्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। अंदर का डिटेल आपको मैं अपनी लैंग्वेज द्वारा प्रकट करूंगा। जैसे व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं, तो इसमें सबसे पहले चीज आती है उत्तर में। इसके सबसे पहला पॉइंट होता है इसका क्या, उसका नाम है व्यवसाय का चुनाव। सबसे पहला पॉइंट होता है व्यवसाय का चुनाव। व्यवसाय का चुनाव सबसे पहला पॉइंट है व्यवसाय का चुनाव। मतलब कोई व्यापारी जो व्यवसाय अपना शुरू करना चाहता है उसको सबसे पहले व्यवसाय का चुनाव कर लेना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैं कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं तो मुझे कौन सा व्यवसाय करना है। मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं, किसका, एक सर्फ साबुन उत्पादक है ना, तो मुझे किसका व्यवसाय करना चाहिए, सर्फ साबुन का। यदि मैं व्यवसाय हूं रबड़ का, यदि मैं व्यवसाय हूं शीशे का, तो मुझे अपनी योग्यता अनुसार ही व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यदि काम जानते हैं रबड़ का तो आप व्यवसाय शुरू कर दें कांच का। जो व्यवसायी कांच का व्यवसाय करना चाहता है उसके बारे में, कांच के बारे में पता होना चाहिए, और जो व्यवसायी रबर का उत्पादन करना चाहता है उसको रबर के बारे में भली भांति परिचित होना चाहिए। तो अपनी योग्यता अनुसार ही व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। अच्छा, व्यवसाय का चुनाव किन किन माध्यमों से होता है, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स आते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला आ जाता है व्यक्तिगत रुचि। व्यक्तिगत रुचि सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसमें, व्यक्तिगत रुचि। व्यक्तिगत रुचि मतलब वही वाली बात अभी जो मैंने कही कि व्यवसाय का चुनाव व्यक्ति की रुचि के अनुसार होता है। व्यक्ति क्या करना चाहता है उसकी रुचि के अनुसार, ना कि उसके तौर तरीकों के अनुसार। ठीक, अगला है पॉइंट इसमें लाभ तथा जोखिम। लाभ व जोखिम, इस व्यवसाय का चुनाव तय करते समय कभी कभी हमें लाभ भी हो सकता है, लाभ के साथ साथ जोखिम भी देखने को मिल सकता है। मान लीजिए दो व्यापारी आपस में या एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के जैसे व्यवसाय करते हैं। मान लीजिए एक को तो लाभ हो रहा है परस्पर और दूसरे को जोखिम की मात्रा उठानी पड़ रही है, तो दोनों तरीके के हो सकते हैं। अगली चीज आ जाती है हमारी व्यावसायिक योग्यता। इसी में अगली चीज आती है हमारी व्यावसायिक योग्यता। व्यावसायिक योग्यता की बात कर लें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि व्यवसाय का चुनाव करते समय जो हमारी योग्यता है, जो हमारी एबिलिटी है, उसी के अनुसार हमें अपना व्यवसाय करना चाहिए। जैसे मुझे किस चीज का सबसे ज्यादा ज्ञान है, कॉपी किताबों का, तो मुझे कॉपी किताबों का व्यवसाय करना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा किसका ज्ञान है, बीजों का, तो मुझे बीज फसल इन सब का व्यापार करना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा कांच का, तो मुझे ग्लासेस या और कप प्लेट इन चीजों का, शीशे की, ठीक है, इन चीजों का व्यवसाय करना चाहिए। अच्छा, अगली चीज है, अगला पॉइंट आ जाता है इसमें प्रारंभिक अनुसंधान। प्रारंभिक अनुसंधान अगला पॉइंट आ जाता है। प्रारंभिक अनुसंधान अगला पॉइंट आ जाता है इसमें, प्रारंभिक अनुसंधान। प्रारंभिक अनुसंधान का मतलब यह है कि आप जो व्यवसाय करना चाहते हैं उसका अनुसंधान क्या है, मतलब क्या क्या चीजें उसमें प्रयोग होने वाली हैं, उनके बारे में आप पहले से ही चर्चा कर लेंगे। अगला व्यावसायिक संगठन का स्वरूप। अगला पॉइंट है हमारा व्यावसायिक अगला पॉइंट है हमारा व्यावसायिक संगठन। व्यावसायिक संगठन, जो हम व्यवसाय संगठन बनाएंगे उसका रूप, व्यावसायिक संगठन का स्वरूप, उसका स्वरूप कैसा होगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई व्यवसाय स्टार्ट करना चाहता हूं तो मेरे उस व्यवसाय का संगठन का स्वरूप, मैंने कोई व्यवसाय संगठित कर दिया, कोई व्यवसाय बना दिया, अब उसका स्वरूप कैसा होगा उसके बारे में मुझे पहले ही चर्चा कर लेनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो होता है हमारा उपयुक्त स्थान का चुनाव। हमें व्यवसाय अपना प्रारंभ करने से पहले उपयुक्त स्थान का चुनाव कर लेना चाहिए। मतलब कि हमारा व्यवसाय कौन से स्थान पर अच्छा चल सकता है,
मान लीजिए मैं अपना व्यवसाय ऐसे स्थान पर नहीं करूंगा जहां पर कि मेरे ग्राहक ना आ सकें या मेरा माल किसी बड़ी गाड़ी से वहां पर ना उतर सके, गली या छोटे से सड़कों पर। मेरा व्यवसाय खुली और एक अच्छी जगह पर होना चाहिए जहां पर ग्राहकों को और जो माल डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोनों को ही सरलता और सुरक्षा प्रदान हो सके। अगला, पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था। पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था, पांचवा पॉइंट है हमारा पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था। पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था पहले से करनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं लेकिन आपके पास पूंजी थोड़ी कम रह जाती है, तब आपका व्यवसाय निष्फल हो सकता है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय की पहले से ही पूर्ति करनी चाहिए, पहले से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद आपको व्यवसाय करना चाहिए। अगला है हमारा कुशल प्रबंध व्यवस्था। अगला पॉइंट आया था हमारा कुशल प्रबंध व्यवस्था। मतलब आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपकी व्यवस्था प्रबंधन के तौर पर कैसी है, मैनेजमेंट आपका कैसा है। तो मैनेजमेंट आपका बहुत ही कुशल और बहुत ही अच्छा, आपके जो व्यवसाय है उसका प्रबंध कुशल होना चाहिए। मतलब कुशल का मतलब बहुत ही अच्छा प्रबंध, मतलब कि आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसको दिन ब दिन कैसे उसको लाभ में डालना है, जोखिम से कम करना है, कम लागत पर अधिक उत्पादन कैसे हो, कैसे आपके कर्मचारी आपसे संतुष्ट हो। तो ये सारी चीजें कुशल प्रबंध में आती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कर्मचारियों का चुनाव। अगला इसमें पॉइंट आया था हमारा कर्मचारियों का चुनाव। हमें व्यवसाय अपना स्टार्ट करते समय जो हमारे कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को चुनाव कर लेने चाहिए। कौन से हमारा कर्मचारी इस कार्य के योग्य है। मान लीजिए हम अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं लेकिन हमारे फैक्ट्री में हमने कुछ कर्मचारी ऐसे रख रहे हैं जिसमें उनसे माल जो बनना है उस फैक्ट्री में उनसे संबंधित उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है। तो हमारा कर्मचारी को जो चुनाव है वो बहुत ही सटीक रूप से होना चाहिए, बहुत ही अच्छे रूप से होना चाहिए। मतलब उस कर्मचारी को उस विषय वस्तु से संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट आया था हमारा कार्यालय। अगला पॉइंट आया था हमारा कार्यालय व आवश्यक सामग्री। इसका मतलब यह है कि आपके जो व्यवसाय है उसमें एक कार्यालय भी होना चाहिए जहां पर कि सारे गणितज्ञ बैठे हों या जहां पर सारे गणितीय संबंधी सारे क्रियाकलाप होने चाहिए और आवश्यक सामग्री, और उस कार्यालय से किसी चीज की कोई कमी पड़ रही है व्यवसाय में तो वहां से उसकी पुष्टि हो सके, वहां से उसकी व्यवस्था हो सके। ठीक। अगला पॉइंट आता हमारा श्रम माल यंत्र व्यवस्था। अगला पॉइंट आया था हमारा श्रम माल व यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रम माल व यंत्र की व्यवस्था मतलब जो हम व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी हमारा माल है उसकी हमें व्यवस्था पहले से बना लेनी चाहिए, एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। श्रम कैसा उसमें श्रम रहने वाला है, कैसे कैसे श्रमिक उसमें कार्य करने वाले हैं, श्रमिकों को कैसे कैसे रोजगार देना है, कैसे कैसे उनको उनकी आय प्रदान करनी है, सारे बारे में डिस्कस करना चाहिए। यंत्र, हमारे व्यवसाय में कौन कौन से यंत्र लग रहे हैं, कौन कौन सी मशीनें कार्य कर रही हैं, उन मशीनों के बारे में भी ज्ञात होना चाहिए। वरना क्या होता है भविष्य में उन मशीनों के ज्ञात ना होने से, मशीनों की जानकारी ना होने से भविष्य में हमें नुकसान हो सकता है। अगला सरकारी नीति। सरकारी नीति का मतलब ये नहीं है कि एक सरकारी नीति बनाई जाए। सरकारी नीति का मतलब है कि हम जो व्यवसाय कर रहे हैं वो सरकारी नीति के अंतर्गत आना चाहिए। सरकार भी उस हमारे व्यवसाय से भलीभूत परिचित हो और भलीभूत हमारे क्रियाकलापों में सहायक हो, वो हमें एक लीगल नोटिस दे दे। कोई हमारा जो नीति है वो हमारी सारी सरकार के तौर पर मतलब सरकार से निर्देशानुसार होनी चाहिए। कोई भी क्रियाकलाप हमारा सरकार के आदेश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगला व्यावसायिक नीति। अगला पॉइंट आया था हमारा इसमें व्यावसायिक नीति। मान लीजिए आप व्यवसाय स्टार्ट करने से पहले एक व्यावसायिक नीति बना लेंगे। व्यवसाय नीति में सारे पॉइंट आ जाते हैं। व्यवसाय का चुनाव, पर्यावरण, व्यवसाय संगठन का स्वरूप, सभी ही पॉइंट इसमें आ जाते हैं। कैसे उनकी नीति होनी चाहिए, कैसे उनकी योजना होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट ही उसमें आ जाते हैं। ठीक। व्यावसायिक नीति में ये सारे पॉइंट ही आ जाते हैं जो मैंने अब तक आपको बताया। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है क्रियाकलाप का निर्धारण। जो हमारे व्यवसाय में क्रियाकलाप होने वाले हैं उनका निर्धारण हमें पहले से कर लेना चाहिए। मान लीजिए हमें अपने जो व्यवसाय है उसमें 2 मजदूरों की आवश्यकता है तो हमने 4 कर लिए, नहीं, अगर 2 की आवश्यकता तो पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि तो हमारे
काम में या हमारे व्यवसाय में केवल 2 मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए हमारे व्यवसाय में किसी एक मशीन की आवश्यकता है, तो हमें एक मशीन की गणना पहले करनी चाहिए। तो हमारे जितने भी क्रियाकलाप होने वाले हैं उन सब का निर्धारण हमें पहले ही कर लेना चाहिए। तो आज मैंने आपको इसमें व्यवसाय आरंभ करने से पहले सोचनीय सभी बातों का उल्लेख कराया, बताया कि कैसे हमें उन बातों को ध्यान में रखकर अपना व्यवसाय करना चाहिए। यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर व्यवसाय करेंगे तब आपका व्यवसाय बहुत ही सफल होगा। धन्यवाद।